हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो में हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आज हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट मेथड है अलजेब्रिक जो सॉल्यूशन होता है किन्हीं भी दो पॉलिनोमियल इक्वेशंस का। तो उसके अंदर अब हमारा सेकंड आ रहा है एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड आपको नाम से ही पता लग रहा है, एलिमिनेशन क्या होता है, किसी को बाहर निकालना। तो इस मेथड में हम ऐसे ही करेंगे, जैसे कि हमारे पास दो वेरिएबल होंगे दोनों इक्वेशंस में, तो हम किसी एक वेरिएबल को बाहर निकाल लेंगे और एक को अगर बाहर निकाल दिया तो एक रह गया वहाँ पे, फिर जो हमारे पास है उसकी मदद से हम दूसरे को निकाल लेंगे। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड है किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो उसके लिए हमारी एक्सरसाइज है 3.4 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, इन क्वेश्चंस को हमें एलिमिनेशन मेथड से भी करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पीछे लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, वो आपको अच्छे से आता है। तो आपको जब एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो दोनों मेथड से सॉल्व करना है, तो मैं आज आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाऊंगी। ठीक है, उसके लिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। देखें, गिवन इक्वेशन और फर्स्ट है हमारे इसके अंदर x + y = 5, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और सेकंड है आपकी 2x - 3y = 4, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो हमें पता है हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। तो एलिमिनेशन मेथड का क्या फंडा होता है बेटा, किस तरह से करना होता है आप लोगों को। जैसे कि इसके अंदर x और y दो वेरिएबल हैं दोनों इक्वेशन में, हमने देखा कि इनके जो कोफिशिएंट है वो दोनों के अलग अलग हैं। इसका x है, इसका 2x है, इसका y है, इसका -3y है। ठीक है, तो इनके जो ये x और y के कोफिशिएंट हैं, हमें क्या करना होता है, किसी भी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है उसको क्या कर लेंगे, हम सेम बना लेंगे। चाहे x का बनाओ चाहे y का बनाओ। ठीक है, तो आप किसी भी एक का बना सकते हो। कहने का मतलब इक्वेशन फर्स्ट को या तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो या 3 से मल्टीप्लाई कर लो। अब हमने जैसे लिया कि इक्वेशन फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उससे यहाँ पे 2x हो जाएगा और सेकंड को एज इट इज, तो क्या ले लोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड सेकंड बाय 1। ठीक है, अब 1 को तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गई है, 2x + 2y = 2 × 5 = 10। अब ध्यान देना, जब आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी इक्वेशन को तो दोनों तरफ होगी, हर उसका जितनी भी टर्म्स है उसकी सभी टर्म से मल्टीप्लाई होती है। तो 2x + 2y = 5 × 2 = 10। फिर 1 से करेंगे तो 1 से क्या होगा, 2x - 3y = 4, ये हो गया। अब क्या करना है, अब ध्यान दो कि हम एलिमिनेट कैसे करेंगे। तो अब ध्यान देना, जिन कोफिशिएंट्स को आपने सेम बनाया, जिसे एक वेरिएबल के हमने x के कोफिशिएंट को सेम बनाया 2x, तो अब ये देख लो इनके साइन अपोजिट है या सेम है। तो कैसे साइन है, इन दोनों के सेम साइन है। अब सेम साइन में तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे अगर हम एडिंग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर साइन सेम है तो वहां पर हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग, और अगर साइन अपोजिट है तो वहां पर क्या करते हैं, हम एडिंग। तो यहाँ पर देखो 2x, तो मैंने क्या कहा है, सब्ट्रैक्टिंग। इक्वेशन सेकंड फ्रॉम, ये सारी थर्ड फोर्थ रख लो इसको, ये थर्ड हो गई, ये आपकी फोर्थ हो गई। तो इक्वेशन फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम फ्रॉम थर्ड में से। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब हमें पता, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वालों का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस फिर माइनस में चेंज। अब प्लस के 2x में से ये 2x गया, यहाँ पर देखो 2y + के 3y है। अब ये माइनस के नहीं है, प्लस के है, तो 2 और 3 कितना बन गया, 5y। ठीक है, यहाँ पर 10 में से 4 गया, कितना बचेगा आपका, 6। तो y कितना आ गया आपका, 6/5। तो ये आ गया आपका y। तो हमने x को क्या कर दिया यहाँ पे, एलिमिनेट, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। अब y की वैल्यू आ गई है, y के अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू रख लेंगे, निकाल लेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लिया हमने। फर्स्ट है हमारी x + y = 5 है ना,
तो x प्लस में 6/5 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस में 6/5, देखो 5 5 ज़ा 25 है, 25 में से 6 गया कितना बचेगा 19, तो 19/5। सो x इक्वल टू कितना आ गया 19/5 और y इक्वल टू कितना आ गया 6/5। ये आपके आंसर आ गए। क्लियर है? तो जब आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालोगे उसमें भी यही सेम आंसर आएंगे। क्लियर है आप सबको? तो नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट है इसमें 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 4। ध्यान देना 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है ना, यहाँ पे 2x माइनस 2y है, तो हमने देखा यहाँ 4y है, यहाँ 2y है, तो सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये बन जाएगी 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। तो अब ध्यान देना इसका एक प्लस साइन है एक माइनस है, तो यहाँ पे क्या करोगे ऑन एडिंग। अब उन दोनों इक्वेशंस को आपको क्या करना है ऐड करना है, क्योंकि साइन क्या है पहले से ही अपोजिट है, तो 4y से 4y कट जाएगा और बाकी आपके x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? इसी तरह से आपका थर्ड पार्ट है, ध्यान देना यहाँ पर ये 4 है इसको इधर ले आना, ठीक है, प्लस का 4 बन जाएगा। यहाँ पर जो ये 2y है इसको इधर ले जाना, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके दोनों इक्वेशंस को। फिर आप लोग देखेंगे कि फर्स्ट को करना है या सेकंड को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 9x है, यहाँ 3x है, तो फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट आ गई आपकी x/2 प्लस में 2y/3 इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इक्वल टू 3। इस तरह से जब इक्वेशन होती है तो उसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं? बाय टेकिंग एलसीएम ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एलसीएम ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम लोग इसका। x/2 प्लस में 2y/3 माइनस इक्वल टू है -1/1 रख लिया। यहाँ पे देखो इसका एलसीएम कितना आएगा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 है, तो ये कितना आ गया 3x, 2 3 ज़ा x, 3 2 ज़ा, तो 2 किससे मल्टीप्लाई की तो 2 2 ज़ा 4 y, 6 1 जा 6, तो दैट इज इक्वल टू -6। तो ये 6 क्या हो जाएगा ड्रॉप हो जाएगा। जब हम किसी भी इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ एलसीएम ले लें उसका, ठीक है, तो वहां पर वो एलसीएम ड्रॉप हो जाता है। तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं हम। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी x माइनस में y/3 इक्वल टू 3, तो कुछ नीचे नहीं है कुछ भी, तो 1 ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 3, तो 3 1 जा 3, तो 3x, 3 1 जा 3, तो 1 से y, 3 1 जा 3, तो 3 3 ज़ा 9, ये ड्रॉप हो गया। तो इक्वेशन आ गई आपकी 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन के अंदर ध्यान देना, जो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, 3x 3x दोनों सेम आ रहे हैं। अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो दोनों इक्वेशंस में हमें किसी में से किसी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है पहले से ही सेम है। तो हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, इन दोनों का सेम साइन है ना, तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे किस फॉर्म में आएंगी देखते हैं आगे। 3x प्लस 4y इक्वेशंस थी हमारी 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, ये आ गया। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग था तो प्लस साइन क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होंगे, एडिंग में साइन चेंज नहीं होंगे। 5y और y कितना बन, 4y और y 5y इक्वल टू 9 और 6 माइनस के 15। देखो वैसे तो ये ऐड हुआ है लेकिन दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस के 15, देन y इक्वल टू -15 बाय में 5, दैट इज इक्वल टू -3। सो y इक्वल टू कितना आ गया -3। अब y की वैल्यू को इसमें रख लो फर्स्ट में या सेकंड में रख लो, और वहां से क्या निकाल देंगे x की वैल्यू निकाल। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, सेकंड है हमारा फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। फॉर्म दी, हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है जो भी हमें प्रॉब्लम्स दी हुई हैं उनसे, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। अगर उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमें उसका क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे। तो फर्स्ट में क्या कहता है ये
इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, एक फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होकर 1 बन जाती है। इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, और ये 1/2 हो जाएगी अगर हम इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे इसके डिनोमिनेटर में। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बतानी है हमें, तो उसके लिए हम लेट करेंगे, लेट कर लोगे, लेट द न्यूमरेटर बी लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, लेट करेंगे डिनोमिनेटर बी क्या ले लेंगे वाई, देन फ्रैक्शन क्या बन जाएगी एक्स बाय वाई। ठीक है, न्यूमरेटर एक्स है, डिनोमिनेटर वाई है, तो फ्रैक्शन बन जाएगी हमारी एक्स बाय वाई। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखते हैं हम, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, कहता है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर एक हम न्यूमरेटर में ऐड करें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दे डिनोमिनेटर में, तो एक फ्रैक्शन क्या बन जाती है, ए फ्रैक्शन रिड्यूसिस टू 1, 1 में रिड्यूस हो जाएगी ये। ठीक है, तो देखना x में से 1 न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो x + 1 और y - 1 इक्वल टू क्या बन जाएगी, ये 1 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 1/1 रखी और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे बनेगी ये, x + 1 = y - 1, देन x - y, इस 1 को उधर ले जाओगे तो -1 और ये उधर जाके -1 क्या हो जाएगा -2, तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या कहता है ये कि इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर तो हमारा एज इट इज़ और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन क्या बन गई आपकी 1/2। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, देन 2x = y + 1, y को इधर ले आओ, 2x - y = 1, ये इक्वेशन सेकंड। अब इसने एक लाइन बीच में बोली थी कि इफ़ दे एग्जिस्ट, हमने इक्वेशन तो बना ली, फिर देखना है कि अगर वो एग्जिस्ट करती हैं, उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो एलिमिनेशन मेथड से हमें उनको सॉल्व करना है। तो एग्जिट का हम कैसे पता लगाते हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, यहाँ देखो a1/a2 तो 1/2 आ गया, b1/b2 1, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इट मीन्स लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं तो दे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, इट मीन्स इन दोनों का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और यूनिक सॉल्यूशन है वो हमें निकालना है बाय एलिमिनेशन मेथड। निकाल सकते हो, देख सकते हो आप फर्स्ट और सेकंड में y सेम है, तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिखोगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर, तो x - y = -2 और 2x - y = 1। ठीक है, ऐड कर रहे हैं, अब एडिंग में कोई साइन चेंज नहीं होता, सॉरी एडिंग नहीं करेंगे हम, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई थोड़ी सी, एडिंग नहीं करनी है, हम यहाँ सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। ठीक है, SUBST सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमने y लिए हैं दोनों के साइन क्या है, सेम है, तो सब्ट्रैक्टिंग करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं उनके, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, y से y गया, -2x से x गया तो माइनस का x, दैट इज इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 3, x3 आ गया, x को यहाँ रख लो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में रख लो, वहाँ से y निकल जाएगा आपका। क्लियर है। नेक्स्ट है 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 5 साल पहले नूरी जो थी थ्राइस थी, 3 गुना थी किसकी, सोनू की। 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, जब सोनू जितने का होगा उसकी डबल होगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज बतानी है कि वो कितने कितने के हैं, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट नूरीज प्रेजेंट एज x years, let
सोनू's प्रेजेंट एज y ईयर्स, ठीक है। तो 5 ईयर्स एगो ना, तो यहाँ लिखोगे नूरी सेज 5 साल पहले क्या रही होगी, x माइनस 5 ईयर्स, ठीक है। 5 ईयर्स एगो है ये। सोनू's एज y माइनस 5 ईयर्स, ठीक है। x माइनस 5 ईयर्स, y माइनस 5 ईयर्स हो गई। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में ये क्या कहता है कि नूरी वाज थ्राइस, नूरी 3 गुना थी एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी सोनू की 3 गुना थी। तो नूरी की कितनी थी, x माइनस 5 5 साल पहले, सोनू की y। अब नूरी 3 गुना थी, जब हम सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो नूरी के इक्वल जाएगा। तो ये बन गई आपकी x माइनस वाई इक्वल टू 3y, माइनस में 3 5 ज़ा 15, ये इधर आएगा x माइनस 3y, माइनस 5 उधर जाके प्लस का बन जाएगा, तो माइनस के 10, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर ऐसे ही अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ले लेंगे। सेकंड कंडीशन से पहले आप लोग ये लिखोगे कि 10 ईयर्स लेटर, आफ्टर 10 ईयर्स नूरीज प्रेजेंट, नूरीज एज। अब 10 ईयर्स के बाद नूरी की क्या आएगी, x प्लस 10, और सोनू की आ जाएगी y प्लस 10। तो सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, नूरी विल बी ट्वाइस, 2 गुना हो जाएगी। अब 10 साल बाद तो उसकी x प्लस 10 होनी है और उसकी y प्लस 10, और ये उसकी क्या आ जाएगी, डबल। तो डबल से 2 से मल्टीप्लाई किसको करोगे, y वाले को। x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 22y इधर आएगा, x माइनस 2y, 10 उधर जाके माइनस हो गया, 20 में से 10 गया 10, तो सेकंड इक्वेशन क्लियर है। देख सकते हो आप फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन आ रही है हमारी। ये 1/1 है, ये -3/2 है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे हमारा लाइन्स इंटरसेक्टिंग आ रही है, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो एलिमिनेशन मेथड से इनको सॉल्व करोगे, क्लियर है। थर्ड है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर लेना है हमें, उसकी दोनों डिजिट्स का सम कितना दे दिया उसने, 9। ऑल्सो 9 टाइम द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर उस डिजिट को हम रिवर्स कर दें तो उसका वो ट्वाइस हो जाएगा। तो फाइंड द नंबर, हमें नंबर बताना है। तो पहले हम लेट करेंगे, नंबर लेट करना है, नंबर बनाना है हमें। तो नंबर के अंदर क्या होता है, आपका कोई भी नंबर होता है तो उसमें वंस प्लेस और टेंस प्लेस होता है। आप लोगों ने किए हुए हैं ये वंस प्लेस टेंस प्लेस, स्टार्टिंग से करते हैं। तो हम करेंगे लेट वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट क्या लेट कर लिया हमने, x। लेट टेंस प्लेस डिजिट क्या लेट कर लिया हमने, y, ठीक है। तो वंस x लोगे, नंबर बनाओ अब, और टेंस आपकी y होगी। अब हमें पता है नंबर कैसे बनता है, टेंस प्लेस को तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और वंस प्लेस को 1 से। तो कैसे बन गया है, 10y प्लस x। ना समझ आया हो तो एक एग्जांपल देखो, जैसे 32 है, तो ये कौन सा प्लेस होता है, वंस हो गया, और ये कौन सा होता है, टेंस। ऐसे होते हैं वंस, ये टेंस। तो वंस टेंस प्लेस होते हैं। तो जब 32 है कैसे निकलता है ये एक्चुअल में, 3 × 10 + 2 होता है ये, मतलब 30 + 2, तभी 32 बनता है। तो टेंस प्लेस को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और वंस को 1 से। ये तो हो गया। फिर अगर हम इनकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, ठीक है, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट्स, अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें, डिजिट्स को रिवर्स करने का मतलब है जैसे 32 था, अगर मैं इसको 23 बना दूँ, डिजिट तभी रिवर्स होंगे, 2 3 की जगह आ जाए, 3 2 की जगह, तो ये 23 बनेगा। इट मीन्स जो पहले वंस पे था वो अब टेंस पे आ गया, जो टेंस पे था वो वंस पे चला गया। तो अब क्या करोगे, वंस वाले की तो 10 से मल्टीप्लाई और टेंस वाले की 1 से। तो ये क्या आ गया आपका 10x + y, ये नंबर आ गया आफ्टर रिवर्सिंग। अब हम हमारी कंडीशंस लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन है आपका, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या लोगे, इसने कहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, दोनों डिजिट्स का सम 9 है। तो x + y = 9, ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में ये क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना इसको। ये कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना इज
वो है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, कि जो हमारा नंबर है, अब नंबर हमने बनाया था पहले 10y प्लस x, उसका 9 गुना किसके इक्वल है, ट्वाइस द नंबर रिवर्सिंग द डिजिट। अब रिवर्स करके नंबर हमने क्या बनाया था 10x प्लस y, तो इक्वल टू क्या बनेगा 10x प्लस y, ये आ गया। तो यहाँ से सॉल्व करो इसको, 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y, इन दोनों को उधर ले जाके माइनस कर दो, तो 20x में से 9x माइनस और प्लस के 2y में से 90y माइनस, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 20 में से 9 गया, कितना बचेगा 11x और इसका माइनस का 88y इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैंने 11 कॉमन निकाल लिया, तो x माइनस 8y इक्वल टू 0। 11 उधर जाके 0 होएगा क्योंकि नीचे जाएगा डिवाइड में, तो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन आ गई x माइनस 8y इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना, तो दोनों के सेम साइन है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट और सॉल्व करके y और x की वैल्यूज निकाल के नंबर निकाल दो। क्लियर है सबको। फोर्थ है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए गई बैंक में, ठीक है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, मतलब उसने कैशियर को बोला उसे सिर्फ 50 रुपये के या 100 रुपये के नोट चाहिए, ठीक है। तो मीना गोट 25 नोट्स, उसे टोटल 25 नोट मिले। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। तो हम लेट कर लेंगे यहाँ पे कि मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा रही हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कि 50 रुपीज़ के हैं वो उसने एक्स ले लिए और 100 रुपीज़ के उसने कितने ले लिए, वाई नोट्स ले लिए, ठीक है। 50 रुपीज़ के एक्स, 100 रुपीज़ के वाई, टोटल नोट कितने मिले हैं उसको 25। तो ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि उसने 25 नोट पूरे मिले हैं उसको, ठीक है। अब ये बताओ, उसको 2000 रुपये निकालने थे, जो रुपये है वो वैल्यू किससे आती है, नोटों से आती है। मतलब एक नोट हमें पता है 50 रुपये का है, तो एक्स नोट कितने के होंगे 50 गुना एक्स। ऐसे ही एक नोट 100 रुपये का है, तो वाई नोट कितने के होंगे 100 गुना वाई। और ये जितने उसने नोट लिए हैं उन सब की ओवरऑल वैल्यू तो कितनी होगी 2000। अब तुम 2000 रुपये निकालने जाओगे तो वो 2000 के ही नोट देगा तुम्हें, ये तो है नहीं कि वो तुम्हें 4000 के नोट दे देगा। 2000 के नोट है, तो मतलब इनकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी 2000। क्लियर है। यहाँ से 50 कॉमन निकाल लो, निकाल लिया, तो x प्लस 50 2 100 होता है, तो 2y इक्वल टू 2000। 50 इसके नीचे जाएगा, काट दो 40, तो x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये आ गई आपकी इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन आपके पास है, एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करो। क्लियर है। फिफ्थ है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज। लैंडिंग लाइब्रेरी का मतलब है जो लाइब्रेरीज होती हैं जहाँ पर हम बुक्स इशू करवा सकते हैं, लैंड ले सकते हैं, बोरो ले सकते हैं, वो हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज। उनका एक फिक्स चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डेज, मतलब 3 दिन के लिए तो उनका फिक्स चार्ज है कि 3 दिन के लिए आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और 3 दिन के बाद के क्या होता है एडिशनल, वो चार्ज है वो ऐड होने लग जाता है। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 डेज, 7 दिनों के लिए वो 27 रुपये पे कर रही है। वाइल सुसी पेड ₹21, जबकि सुसी वो 21 रुपये पेड कर रही है। शी कैप्ट फॉर 5 डेज, 5 डेज के लिए रखा है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो लेट करोगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज भी एक्स एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज वाई। एक्स और वाई लेट कर लिया। अब सुसी ने यहाँ पे कितने दिन के लिए रखा है 7 दिन के लिए। अब ये देखो बेटा, 3 दिन के लिए तो हमें पता है जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है एक्स, और चार्ज पर डे कितना है एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है, वो है वाई रुपीज। ये एक्स रुपीज, ये वाई रुपीज। तो अब देखो उसने 7 डेज के लिए रखा है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन बना रही हूं मैं, हमें पता है पहले 3 दिन के लिए तो उसको कितने देने हैं एक्स रुपए देने हैं। अब 7 दिन में से 3 दिन का तो एक्स लग गया, आगे ज्यादा दिन कितने रखे उसने 4 दिन और रखे हैं, तो एक्स प्लस 4y इक्वल टू कितना आएगा 27। फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फिर अगली लाइन में लिखोगे सुसी पेड फॉर 5 डेज इक्वल टू ₹20। अब 5 डेज रख लिया, तो 3 दिन का तो उसका भी एक्स लग गया, और बाकी कितने बचे 2 दिन, 3 और 2 5 दिन हो गए, इक्वल टू 21। सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि एक्स एक्स सेम आ रहा है। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो एक्स से एक्स गया, 4 में से 2y,
27 में से 26 वाई, तो 6/2 इक्वल टू कितना आ गया 3। तो पर डे चार्ज कितना है 3 रुपीज़ का। वाई को फर्स्ट इक्वेशन में रख के क्या निकाल लोगे, एक्स निकाल लोगे। क्लियर है। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड और हमारी एक्सरसाइज 3.4 जो आपको कंप्लीट करनी है। थैंक यू।